हेलो एवरीवन। तो आज मुझे ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी लगा क्योंकि मैं पहले भी इस चीज़ों से बहुत बार निकल चुकी हूँ। और इस बार जब मुझे किसी ने एहसास कराया कि मुझे अभी भी इस तरीके से सोचना चाहिए, कंपैरिजन करना चाहिए, अपने आप को कंपेयर करना चाहिए दूसरों के साथ में, अपनी सक्सेस को दूसरों के साथ में कंपेयर करना चाहिए, दूसरों की उनकी इनकम के साथ, उनके वो कहाँ पहुँच गए हैं और मैं कहाँ हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये वीडियो आज बना ही डालना चाहिए और आप लोगों तक ये मैसेज पहुँचाना ही चाहिए क्योंकि इतने सारे लोग आते हैं मेरे पास में जो कि मेरे पास में इस इश्यूज़ को लेकर के आते हैं कि मैम मैं क्या करूँ। मेरे मन के अंदर मैं हर समय अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहता हूँ। एंड कुछ कुछ लोग अपनी मैरिड लाइफ को दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं, कुछ अपने हेल्थ को कर रहे हैं, कुछ अपने लुक्स एंड अपीयरेंस को कर रहे हैं। समबडी इज़ कंपेयरिंग देयर करियर एट द प्लेस दैट दे आर। सो कुछ ना कुछ हम लोग दूसरों के साथ में हमेशा कंपेयर करते रहते हैं अपनी ज़िंदगी में। हमेशा ये ऐसा लगता रहता है कि ये कम है, ये ज़्यादा है। जैसे अगर मैं आपसे शायद शेयर करूँ ना, तो मैं आई वॉज अ फैशन डिज़ाइनर। ओके, सो व्हेन आई वॉज अ फैशन डिज़ाइनर, तो कभी भी एक पीरियड जब आता था कि ऐसा लगा कि मेरे जो डिज़ायर टारगेट है सेल्स के वो पूरे नहीं हो रहे, तो सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आती थी कि अपने कपड़ों को कंपेयर करना, अपने डिज़ाइंस को कंपेयर करना, उनके प्राइसेस को कंपेयर करना। एंड देन आई यूज़ टू जस्ट गो एंड इवन आस्क पीपल कि कुछ कमी है क्या, और प्राइसेस ज़्यादा लग रहे हैं क्या। और कभी भी मार्केट जाते तो हमेशा कंपेयर करती रहती थी मैं। सो एंड इट यूज़ टू मेक मी फील सो डाउन। अपने अपने एबिलिटीज़ पे, अपनी स्किल्स के ऊपर, अपनी डिज़ाइनिंग स्किल्स के ऊपर, हर चीज़ पर एक डाउट होता था। दो आई अचीव्ड एवरीथिंग इन माई लाइफ, बट वो खुशी नहीं मिलती थी, राइट। तो मुझे इतनी ज़्यादा मैं लो फील करने लग गई थी कि मुझे अपने सेल्फ एस्टीम मेरा लो हो गया था, मेरी हैप्पीनेस एकदम ख़त्म हो गई थी और मुझे काम एक्चुअली एंजॉय करने के बजाय एक टेंशन लगने लग गया था। और बेसिकली इस तरफ से फिर मैंने अपने ऊपर में बहुत काम किया कि मुझे अपने अंदर से ये फीलिंग हटानी है, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना हर समय में कि उसकी सेल्स कितनी, मेरी कितनी हुई, या मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। एंड अपने बच्चों को कंपेयर करना कि मेरे बच्चों में ये चीज़ नहीं है। जैसे ऐसे लगता है कि जैसे कि उनको पॉलिश कर करके हम मतलब चमका देंगे और किसी अलग लेवल पे पहुंचा देंगे। कोई अपने बिजनेस को कंपेयर कर रहा है, कोई स्किल्स को कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब दुनिया में हर तरफ कंपैरिजन भर है। और अभी तो ये हद हो गई कि जब किसी ने मुझसे आकर मेरे क्लोज फैमिली में मुझसे आकर किसी ने कहा कि अरे तुम कविता इतने समय से ये कर रही हो, तुम्हारे वीडियोस के व्यूज़ अभी इतने कम क्यों हैं, या तुम्हारे सब्सक्राइबर्स इतने क्यों हैं। तब मुझे लगा कि एक घंटी बजी दिमाग में कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर अभी भी वो फीलिंग है, तभी लोग मुझसे आकर ये बात कर रहे हैं। क्योंकि बिकॉज आई वॉज नॉट पेइंग अटेंशन टू दैट। मुझे लगा इट्स ओके, मैं जो कर रही हूँ, मैं जो बना रही हूँ वीडियोस, और जो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स है, इट इज़ ओके, आई एम एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड, आई नो दैट आई एम द राइट पाथ एंड आई विल अचीव माई डेस्टिनेशन, राइट। वो मेरा टारगेट है, वो मेरा लाइफ पाथ है। तो लेकिन लोगों ने जब मुझसे कहना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि ये एनर्जी कहीं ना कहीं मेरे अंदर में है जो अभी भी पूरी निकलनी बाकी है, बिकॉज एवरीथिंग इज यू योर सेल्फ पुश्ड आउट, राइट। सो मुझे ये था कि ये कंपैरिजन की फीलिंग को अपने अंदर से निकालनी है। और मुझे ज़रूरत नहीं है अपने आप को कंपेयर करने की। उसका इतना अच्छा क्यों है, वीडियो में तो इतना लगता नहीं है, तो फिर पता नहीं उसका लक काम कर रहा है कि डेस्टिनी काम कर रही है। और या फिर मेरे पास ज़्यादा नॉलेज है। तो ये सब करने के लिए मुझे ज़रूरत नहीं लगती है अब। मुझे लगता नहीं है कि मैं अपने आप को किसी से ज़्यादा महसूस करूँ ये सोचकर कि मेरे पास में ज़्यादा नॉलेज है, मेरे पास में ये है, या मैं अपने आप को कम महसूस करूँ कि मेरे पास इतने सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं है, या मेरे वीडियोस का ये क्यों है। मुझे पता है ये चीज़ें समय लेती है, और जिस तरीके से, जिस स्पीड में मैं अपना कर रही हूँ, आई नो कि मैं उस पाथ पे चल रही हूँ और मेरा डेस्टिनेशन क्या है और मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। लेकिन जब लोग ये कहने लग जाते हैं तो ये ज़रूरी है कि मैं इस फीलिंग को, इस इमोशन को निकालूँ। तो मुझे लगा कि क्यों ना कि मैं अपना निकालूँ, तो मैं आप लोगों के लिए भी ये वीडियो बनाऊँ ताकि आप लोग भी इस वीडियो को बार बार सुने और अपनी उस फीलिंग में से निकल सके। बिकॉज वेयर देयर इज़ कंपैरिजन देयर इज़ नो ग्रोथ, राइट।
Only when there is magical things, when you feel happy in other success, then only you can grow. Let's do a magical thing together. So I am just doing Ho'oponopono for clearing this feeling of comparison, whatever जो भी फीलिंग मेरे अंदर में ज़रा सी भी अगर रह गई है तो मैं उसको अपने अंदर से क्लियर करना चाहती हूँ। और अगर आप भी ये कंपैरिजन हर समय अपने आप को करते रहते हैं और उससे आप लो फील करते हैं, या फिर यू जस्ट टू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, जस्ट टू फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यू कीप ऑन कंपेयरिंग योर सेल्फ एंड find yourself better than others, so this video is for you. Let's do it together. So guys, take a deep breath, sit comfortably, keep your right hand on your heart, keep your eyes closed, take another deep breath and repeat with me. मेरे साथ में बोलिए, I take 100% responsibility for creating this feeling of comparison. I take 100% responsibility इस फीलिंग को क्रिएट करने के लिए जहाँ मैं खुद को हमेशा दूसरों से कंपेयर करती हूँ. आई एम रियली सॉरी. अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने के लिए, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके कम देखने के लिए, आई एम रियली सॉरी. प्लीज़ फॉरगिव मी कि मैं खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर करती हूँ. एंड व्हेन आई फाइंड दैट आई एम मोर देन दैट, देन आई फील गुड अबाउट इट. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. प्लीज़ फॉरगिव मी. क्योंकि अब मैं जानती हूँ कि मुझे अच्छा महसूस करने के लिए किसी को नीचा देखने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही मुझे अपने आप को किसी से कम समझने की ज़रूरत है. थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी रियलाइज दैट कंपैरिजन बिल्कुल फिजूल की चीज़ है. इस यूनिवर्स में हर एक इंसान यूनिक है, स्पेशल है. सबकी अपनी स्किल्स है, अपनी एनर्जीज़ है. हम सब एनर्जी से बने हैं और हम सबकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है. सबकी एनर्जी अपने आप में यूनिक है. कंपैरिजन की कोई ज़रूरत नहीं है. सो थैंक यू फॉर टीचिंग मी माई लेसन that I am the magnificent child of this universe, just like everyone else in this universe is the magnificent child of the God. Thank you so much for this understanding. I really love this feeling for bringing me this lesson, for making me understand that everyone in this universe, including myself, is unique and special. I love myself. I love everyone. Everyone is unique. I am unique. Everyone is magnificent. I am magnificent. I love everyone and everyone loves me. Thank you. I am sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. Take a deep breath and open your eyes, rub your hands and put this all over your face. How are you feeling? Please do share in the comment box how did you feel about it. So अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो आपके बहुत इमोशंस को हील कर रहा है, so I'll recommend that you listen to this video for the next 7 days, and every time that you feel like comparing yourself,
टू समवन एल्स, चाहे अच्छे के लिए चाहे अपने आप को नीचा देखने के लिए, तो इस वीडियो को सुनिए सो दैट कि आपके अंदर की इमोशन ख़त्म हो जाएगी एंड आपकी सिचुएशन बेटर हो जाएगी. इफ़ यू फील दैट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली दे ऑल्सो नीड दिस वीडियो, so please do share this video with them. And if you have not subscribed to my channel, do subscribe and hit the bell icon so that कि आपको आगे आने वाले भी सारे वीडियोस के बारे में पता चलता रहे. And I will be looking forward to knowing that आपको कैसा लगा, आपके इमोशंस की इंटेंसिटी कहाँ पे गई और इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ. एंड यू कैन इवन राइट इन द कमेंट बॉक्स ऑन अदर टॉपिक्स इफ़ यू वांट होपोनोपोनो healing for those topics, for those emotions, for the situations in your life. Please write in the comment box. I'd love to I would love to serve you. Thank you so much.